जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपके लिए है। शिष्टाचार पे मैंने इसको तैयार किया है ताकि आप शिष्टाचार के बारे में कुछ जान सकें, कुछ समझ सकें, आप कुछ अमल कर सकें और ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके। ताकि ये जो जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, ये मौका मिला है, ताकि इसको अच्छे से आप आनंद ले सकें, कह सकें कि ये जो मौका मिला है इसका हमको फ़ायदा मिला। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं ये जीवन नरक है, बहुत दुख से भरा हुआ है, बहुत झंझट से भरा हुआ है, बहुत कष्टदायी है, बहुत ये है वह है, दुनिया भर का। अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बेकार का ही ये जन्म हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शिष्टाचार को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये जीवन आपको स्वयं कहेंगे कि ये शरीर जो है, ये मौका जो है, ये मनुष्य शरीर जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस धरती पर आकर के अपने आप को इस सब दुनिया का आनंद लेने का एक अवसर मिला। तो शिष्टाचार क्यों ज़रूरी है, शिष्टाचार क्यों ज़रूरी है और शिष्टाचार की शुरुआत कहाँ से करें? तो शिष्टाचार की शुरुआत आप स्वयं से करें। शिष्टाचार की शुरुआत आप स्वयं से करें। कैसे स्वयं से करें? अपने दिनचर्या से करें, अपने दिनचर्या से करें। तो अपने दिनचर्या में सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? तो आप जैसे आप सो के उठते हैं तो आपको एक नया जीवन मिलता है। सो के उठते हैं तो आपको एक नया जीवन मिलता है। तो क्या करें? एक नया जीवन मिल गया तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले आप धन्यवाद दें अपने बनाने वाले को, अपने जीवन देने वाले को, अपने विधाता को, जिन्होंने आपको धरती पर आने का एक अवसर प्रदान किया। अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को आप धन्यवाद दें। आप उनका आभार प्रकट करें। क्यों करें? कि उनके वजह से आपके इस दुनिया में ये मौका मिला है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करें वो प्रार्थना से, ताकि आप प्रार्थना वो करें अपने बनाने वाले को, अपने लोगों को, ताकि जो भी है उन देखिए कोई चीज़ है, अगर अगर मैं ही आपको कोई सेवा कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ, चाहे आप ही हमें सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं अपने तरफ से कभी धन्यवाद न दूँ, आभार प्रकट न करूँ, एहसान न मानूँ आपका, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये लगेगा कि ये आदमी बहुत स्वार्थी है, हमसे फ़ायदा तो लेता है, हमसे मदद तो लेता है, सहयोग तो लेता है, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी वो धन्यवाद अदा नहीं करता है और आभार प्रकट नहीं करता। तो आभार प्रकट करना ही, चाहे उसको प्रार्थना कहिए, चाहे उसको वंदना कहिए, चाहे जो कुछ कहिए, आभार प्रकट करना चाहिए इस जीवन में। क्यों करना चाहिए? इससे होता ही है कि अगर किसी की वजह से हमारे जीवन में अच्छा होता है तो हमारा भी फर्ज बनता है, ये ज़रूरी है कि अपने तरफ से उनको धन्यवाद दें, अपने तरफ से आभार प्रकट करें, उनको किसी भी तरीके, चाहे सेवा के रूप में, चाहे किसी भी रूप में अपने संवेदनाओं को सही सदुपयोग करें। तो अपनी दिनचर्या को कहाँ से शुरुआत करें? अपनी दिनचर्या को वहीं से शुरुआत करें, स्वयं से चालू करें, स्वयं से चालू करें। अगर आप सुबह जगते हैं, सुबह जैसे ही जगते हैं तो सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ रहिए, नहाइए, मंजन करिए, साफ कपड़ा पहनिए, साफ बाल रखिए, साफ शरीर रखिए। ताकि देखिए, अगर आप सही से नहीं रहते हैं, सही बाल नहीं रखते हैं, सही शरीर नहीं रखते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, तो शरीर कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को क्या भूला हुआ है, अब भारीपन लगता है, और जो अंदर से सोच होती है कुछ इधर उधर भटका रहता है। तो स्वच्छ रहना जरूरी है और अंदर से भी पवित्र रहना जरूरी है। तो सबसे पहले आप सुबह उठिए तो अपना धन्यवाद अदा करिए और स्वच्छ रहिए, और एक बैठ करके आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, एक विचार कीजिए कि हमें क्या ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपने जीवन में, उसको करिए। अपने दिनचर्या को आप सही ढंग से इस्तेमाल करिए, सही से प्रयोग करिए। क्यों? आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये जीवन वैसे नहीं चलता है, अपने आप में नहीं चलता है। इसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसको लोगों से प्यार चाहिए, लोगों से सम्मान चाहिए, इसके लिए घर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये कैसे होगा? ये कैसे आपसे ही होगा, आपके परिवार के लोगों से ही होगा।
तो अपने दिनचर्या को सही से सेट नहीं करके रखेंगे तो हो सकता है अपने जीवन में परेशान हो जाएंगे। तो अपने दिनचर्या में आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करिए और आपको कोई दिक्कत ना हो। आवश्यक जो चीज़ें हैं, जीवन रक्षक जो चीज़ें हैं, वो आपको पूर्ति हो सके और हर चीज़ों को, अपने शक्तियों को, अपने वस्तुओं को, अपने संसाधनों को, आपने हर एक चीज़ को सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। क्यों? बहुत मेहनत से आपने प्राप्त किया है, बहुत परिश्रम से आपने प्राप्त किया है, तो उसका सदुपयोग करिए। जब सदुपयोग करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आज सामने वाला भी खुश रहेगा, हाँ, दुनिया में लोग जरूर भटक जाते हैं। कैसे भटक जाते हैं? दुनिया में जाते हैं, तरह तरह की चीज़ देखते हैं और उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और भटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी था, तो वो घोड़ा पाल रखा था, तो रोज़ हरी घास देता था अपने घोड़े को, घोड़ा खाता था। एक दिन घास कहीं चला गया, घास सूख गई और घास डाल दिया, घोड़ा खाए न, क्योंकि वो हरी चीज़ खाता जा रहा था, तो सूखा हुआ चीज़ वो खाए न। तो उसने सोचा कि क्या करें, तो किसी ने उसको तरीका बताया कि चश्मा खरीद के इसके आँख पे लगा दो, हरा चश्मा इसके आँख पे लगा दो। तो उन्हें गया बाजार से और चश्मा लाया हरा वाला, अपने घोड़े को लगा दिया। तो जैसे घोड़ा हरा वाला चश्मा लगा उसको घास जो थी हरी दिखने लगी, उसकी जो सामने घास थी वो हरी दिखने लगी और खाने लगा। तो घास हरी नहीं थी, लेकिन चश्मा लगने से वो सूखी हुई घास हरी दिखने लगी और खाने लगा। वो खाया, भरपेट खाया, बढ़िया से खाया। तो जो घोड़े का मालिक था वो भी को सोचा कि अब तो मेरे लिए आसान हो गया, कभी हरा खिलाते थे, बराबर हरा खिलाना पड़ता था, अब सूखी खा नहीं रहा, अब चश्मा है, अब उसको कभी सूखा मिलेगा तो सूखा भी खिला देंगे। तो हरा चश्मा लगा देता था और सूखा घास खिला देता था। तो शिष्टाचार क्या है? अपने संवेदनाओं को सही जगह इस्तेमाल करिए और अपने जीवन में जो नशा है, नशा को त्यागिए। क्योंकि प्रकृति के जितने जीव हैं वो नशा नहीं करते, छोटे बच्चे हैं वो भी नशा नहीं करते। वो तो आदमी दिखावा में आ गया है ना, किसी को देखने में उसको अपना आदत डाल दिया है। वही ना चश्मा वाली बात है, किसी ने चश्मा लगा दिया कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस उपयोग करो। अपने आँखों से तो देखिए, स्वयं देखिए। किसी ने चश्मा लगा दिया कि ऐसा है तो आप समझ जाते हैं, मान लेते हैं। अब बाद में जो नुकसान होता है, जो दुख होता है, आप पश्चाताप करते हैं, किसके कहने पे किए, इसके कहने पे किए। अरे ठीक है किसी के कहने पे, लेकिन आपकी तो वही आँख है, आपकी भी तो संवेदना है। तो ठीक उसी तरह से अपने स्वयं, अपनी संवेदनाओं से स्वयं को जानिए और अपने दिनचर्या को अच्छा बनाइए, अपने जीवन में अच्छाई लाइए और कम से कम 5 लोगों को अपना मित्र अच्छा बनाइए, ताकि कहीं दुख, दर्द, अच्छाई, खुशी किसी में मिल करके आप हाथ बटाते रहें। कम से कम 5 लोगों से मित्रता बनाइए, ताकि आपको जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बिना मित्र का मत रहिए, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो अपने जीवन में शिष्टाचार को प्रथम प्राथमिकता दीजिए। शिष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो सफलता को आने देता है और रोके रहता है। आज जिस दिन शिष्टाचार खत्म हो जाता है, सफलता अपने आप चली जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, शिष्टाचार को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं? सफलता को देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि शिष्टाचार की वजह से ही सफलता मिली है, शिष्टाचार की ही वजह से सफलता मिली है, और शिष्टाचार को खो देते हैं, सफलता उड़ जाती है। एक बार मैं देखा, एक चिड़िया थी, वो घोंसला बनाई थी, तो उसको मैं हाथ में लेकर देखा, वो बहुत पुराना हो चुका था, वो खराब हो चुका था, पेड़ कटा हुआ था, वो घोंसला गिरा हुआ था। तो मैंने देखा तो चिड़िया क्या थी, एक खरपतवार होते हैं, उसके बहुत पतले उस खरपतवार से ऐसा बनाई थी, स्पंज जैसा, ताकि वो बहुत अच्छा लगता था। तो एक चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बना सकती है, तो इंसान क्यों नहीं एक अपनी अच्छा दुनिया बना सकता है। चिड़िया के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, चिड़िया के लिए कोई स्कूल नहीं है, चिड़िया के लिए कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वयं से सीख करके कुछ कर सकती है।
तो आप भी अपने स्वयं से सीख करके, अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, अपने जहाँ भी प्रियजनों से सीख करके आप अच्छा अपनी दुनिया बना सकते हैं, अपनी दुनिया अच्छा बना सकते हैं। क्यों? इस दुनिया में जो चाहेंगे सो मिलेगा। कैसे? जो चाहेंगे सो मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी पे चलना रोज सीख लीजिए वैसे नंगे पैर, नहीं। कोई सिस्टम रहेगा तो चल लेंगे, लेकिन नंगे पैर पानी पर नहीं चल पाएंगे। हो सकता है बर्फ़ पे चलना है, हो सकता है बर्फ़ पे चलना है, वो भी तो पानी है। लेकिन अब जैसे दुनिया में बनाने वाले ने जो आपकी ज़रूरत है वो सब कुछ दे रखा है, बस आपको जानना है, समझना है, पता लगाना है और उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। कभी निराश मत होइए कि हमारे लिए हमारी जो ज़रूरत है वो दुनिया में नहीं है। बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, आपको संपर्क करने की ज़रूरत है, आपको पता लगाने की ज़रूरत है, स्वयं को अपने आप आगे लाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर हमको कोई आएगा ऑटोमेटिक सब कुछ बता देगा, सब कुछ कर देगा। आपका भी फर्ज बनता है कि आप आगे निकलिए, एक कदम आगे बढ़िए। तो इन चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दीजिए और शिष्टाचार को अपने जीवन में लागू करिए और उसका अमल करिए और दिनचर्या में सबसे पहले सुबह उठ करके आभार प्रकट करिए और अपने आप को स्वच्छ रहिए, साफ रहिए और स्वस्थ बनने की लालसा बनाए रखिए, ताकि स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी करेंगे। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जो सारे धनों से बड़ा है, सारे धनों से बड़ा है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, साफ रहना पड़ेगा और अपने दिनचर्या को सही से सेट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जीवन में अच्छाइयाँ महसूस कर सकें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और वीडियो को देखिए। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सदस्यता लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी को दबाना पड़ेगा, तभी आपको नया वीडियो मिल पाएगा, नहीं तो आप नहीं पा पाएंगे। तो आप सभी लोगों को नमस्कार।